आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि गोरखपुर के सोनाली बॉर्डर से आप नेपाल कैसे जाएं। इसमें हम हैं 17 किलोमीटर पहले नौतलवा से। अगर आप गोरखपुर के रेलवे स्टेशन से सोनाली बॉर्डर जाना चाहते हैं तो गोरखपुर रेलवे स्टेशन के पास ही है बस स्टैंड। तो गोरखपुर रेलवे स्टेशन से बस स्टैंड आप पैदल ही जा सकते हैं। वैसे तो सोनाली बॉर्डर जाने के लिए बस रेलवे स्टेशन के सामने से ही गुजरती है। गोरखपुर से सोनाली बॉर्डर जाने के लिए बस का किराया 130 रुपए है, पर सोनाली बॉर्डर तक पहुंचने में आपका 2 से ढाई घंटा समय लेती है। तो सोनाली बॉर्डर पहुंचने के लिए आप उत्तर प्रदेश परिवहन की बसें ही को प्राथमिकता दें। अगर सोनाली बॉर्डर तक आप बाई ट्रेन जाना चाहते हैं तो आपको गोरखपुर से जाना होगा बाई ट्रेन नौतलवा तक। गोरखपुर से प्रतिदिन चलती है ट्रेन नौतलवा के लिए। नौतलवा जो रेलवे स्टेशन है वो सोनाली बॉर्डर का सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन है। नौतलवा से सोनाली बॉर्डर मात्र 7 किलोमीटर है। छत्तीसगढ़ राज्य के दुर्ग से सीधी चलती है नौतलवा के लिए ट्रेन। आप नौतलवा रेलवे स्टेशन से सोनाली बॉर्डर ऑटो या रिक्शा से पहुंच सकते हैं। गोरखपुर से जो सोनाली बॉर्डर के लिए बस चलती है वो नौतलवा रेलवे स्टेशन के सामने से गुजरती है, तो आप बॉर्डर के लिए इस बस से जा सकते हैं। आपकी बस सोनाली बस स्टैंड पर जाकर रुक जाती है। यहाँ से नेपाल बॉर्डर लगभग 1 किलोमीटर दूरी पर है। वैसे तो ये दूरी 1 किलोमीटर है, तो आप पैदल ही पार कर सकते हैं। चाहे आप रिक्शा से जा सकते हैं, जिसका किराया 20 रुपए पर पर्सन होगा। भारतीय बॉर्डर के गेट पर आपके सामान की चेकिंग होगी। बॉर्डर पार करने में आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी होने वाली नहीं है। आप अपने साथ आधार कार्ड व वोटर कार्ड जरूर रखें। आप इंडियन करेंसी को एक्सचेंज मत करिए, क्योंकि नेपाल में इंडियन करेंसी सभी प्रकार की चलती है। तो आप किसी भी बहकावे में न आए और आप आराम से वोटर कार्ड दिखाकर आप नेपाल बॉर्डर के अंदर प्रवेश करेंगे। तो आप इस तरह से नेपाल बॉर्डर के अंदर प्रवेश करेंगे। ये बाएं और आपको दिखाई पड़ रहा हो इंडियन बॉर्डर का गेट, और सामने जो दिखाई पड़ रहा है नेपाल बॉर्डर का गेट दिखाई पड़ रहा है। तो इस तरह से हम नेपाल बॉर्डर पार करके नेपाल के अंदर आ चुके हैं। सामने आपको बहुत सारी कारें दिखाई पड़ रही होंगी जो नेपाल घूमने के लिए आई है, जो लोग अपने भंसार के लिए यहाँ खड़े हुए हैं। तो नेपाल बॉर्डर के अंदर प्रवेश करने के बाद आपको नेपाल की ही बस को पकड़ना है। आपको किसी भी बहकावे में न आकर आप इंडिया की तरफ बस ना पकड़े। तो नेपाली बॉर्डर पार करने के बाद आपको वहां पर लग्जरी गाड़ी मिलेगी, जिसका किराया 750 रुपए पड़ेगा। सोनाली बॉर्डर से काठमांडू तक का समय 12 घंटा लगता है। आजकल ये बसें सोनाली बॉर्डर से पशुपतिनाथ टेम्पल के सामने तक नहीं जाती है, इसलिए आपको वहां पर लोकल बसों का सहारा लेना पड़ेगा। इसलिए आप लोकल बस के माध्यम से काठमांडू में स्थित पशुपतिनाथ मंदिर के सामने पहुंच जाते हैं। जो लोकल बस का किराया होता है वो 40 रुपए पर पर्सन होता है। ये बसें चक्रपथ के नाम से चलती हैं। पूरे काठमांडू का भ्रमण करती रहती है। 30 किलोमीटर का राउंड लगाती हैं। पशुपतिनाथ मंदिर का एरिया गौशाला कहलाता है, इसलिए आप बस वाले से कहेंगे कि हमें गौशाला उतार दें। गौशाला यहीं पर है बहुत ही बड़ी धर्मशाला, जिसे पशुपतिनाथ गौशाला धर्मशाला कहते हैं, जो पशुपतिनाथ मंदिर के सामने ही है। किसी से भी आप पूछेंगे तो इस गौशाला के में स्थित इस धर्मशाला के बारे में बता देंगे। रुक्सौल से काठमांडू तक का बस का किराया 750 रुपया है। तो इस समय हम पहुंच गए हैं पशुपतिनाथ मंदिर के सामने। तो मंदिर के दूसरी तरफ स्थित है महेश्वरी शक्तिपीठ। आप लोकल बस के द्वारा शंभुनाथ मंदिर, जिसे मंकी टेम्पल कहते हैं, उसे भी देखना जरूर जाएं। काठमांडू का भक्तपुर। काठमांडू के लोकल बस के माध्यम से आप काठमांडू के सभी दर्शनीय स्थलों को बड़ी सस्ते कीमतों में विजिट कर सकते हैं। आप चाहें तो सोनाली बॉर्डर से लुम्बिनी भी चले जाएं।
लुम्बिनी मतलब भगवान बुद्ध का जन्म स्थान, माया देवी का मंदिर। लुम्बिनी सोनाली बॉर्डर से 30 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर आप अपनी यात्रा कम समय में करना चाहते हैं तो आप लुम्बिनी पहुंच जाएं और लुम्बिनी विजिट करने के बाद आप नेपाली बस के द्वारा पोखरा पहुंच जाएं। पोखरा में बहुत ही प्रसिद्ध प्रीवा लेक है और वहाँ पमरीकोट में बहुत ही बड़ा शिव जी की स्टैचू स्थापित है, उसको भी देखें। साथ में गुप्तेश्वर महादेव के मंदिर के दर्शन करें और सामने उसके बना हुआ है डेविड फॉल, उसके भी आप विजिट करें। पोखरा से आप काठमांडू जाएं और काठमांडू से 30 किलोमीटर दूरी पर स्थित है नगरकोट, जहां से आपको माउंट आबू दिखाई पड़ेगा। अगर आप नेपाल में एक वीक से अधिक समय बिताते हैं तो आप यहां पोखरा से मुक्तिनाथ मंदिर भी जा सकते हैं। सोमवार और गुरुवार को आपको गोरखपुर से सीधे काठमांडू के लिए बस मिल जाती है। तो आपको एक बार फिर से मैं बता देता हूं कि आपको नेपाल में अपनी इंडियन करेंसी को चेंज नहीं करना है, क्योंकि इंडियन करेंसी वहाँ पूर्ण रूप से चलती है। तो इस समय हम पहुँच गए हैं पशुपतिनाथ मंदिर के सामने। तो मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं। सबसे पहले हम पशुपतिनाथ भगवान के दर्शन करते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे बाहर। तो इस समय हम आपको विजिट करा रहे हैं पशुपतिनाथ मंदिर के सामने के प्रांगण को। मैं आपको एक और जानकारी देना चाहता हूँ, अगर आप पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन के लिए अंदर जाना चाहते हैं तो आप 8 बजे के पहले ही अंदर प्रवेश करें। तो 8 बजे के बाद बहुत बड़ी लाइनें यहाँ लग जाती है।